मनुष्य बन के तो आ गया, कर्म समय कलयुग का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करता जा रहा है। भूल गया अपने उद्देश्य को, भूल गया अपने मकसद को, भूल गया इस शरीर में बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है, भूल गया चंद खुशियों के लालच में, भूल गया जीवा के स्वाद में, भूल गया इंद्रियों के भोग विलास में। ये क्षणिक आनंद, ये पल का आनंद पाके मस्त हुआ बैठा है और उस परमानंद से बहुत दूर हुआ बैठा है। परमानंद उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से मिलता है। ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए कह रहे हैं हम कि आप भूल गए हैं, क्षणिक आनंद में, पल के भोग विलास में, जीवा के स्वाद में खो गए हैं। तो उसमें ऐसा क्या है? आमतौर पे दुनिया में इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है, स्वाद होता है। किसी को नमकीन बढ़िया लगता है, किसी को मीठा बढ़िया लगता है, कई कड़बे में मरे पड़े हैं। सो अलग अलग स्वाद, किसी को इंद्रियों का भोग विलास, उनके लिए कोई रिश्ते ही नहीं रहते, उनकी निगाहें बुरा ही ताकती रहती हैं। सो अलग अलग स्वादों में दुनिया पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही चीज भाती हो। कई सगे भाई भी होते हैं, उनको भी अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। लेकिन ये हम आपको गारंटी देते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की धुर की बाणी अनहद नाथ, बांगे इलाही मेथड ऑफ मेडिटेशन से प्राप्त की हुई गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो जो आवाज है, वो जो रोशनी है, वो जो परमानंद जिसे हम कह रहे हैं, दुनिया में किसी को चाहे कोई भी स्वाद क्यों ना पसंद हो, अगर आप उससे जुड़ते हैं, जो आपको स्वाद पसंद है, उस परमानंद में इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा आपको स्वाद आएगा और हर किसी को आएगा। और वो स्वाद परमानेंटली है। ये आप वाला टेम्परेरी है। रसगुल्ला स्वाद है, मुंह में डाला, खाया, जब तक चीनी है साथ स्वाद आता रहता है, थोड़ी देर बाद मुंह बकबका हो जाता है। ऐसे ही हर स्वाद का हाल है, क्षणिक, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद वही आदमी मतलब स्वादहीन हो जाती, जीभा स्वादहीन हो जाता है। लेकिन जिस परमानंद की हम बात कर रहे हैं, अगर उसे चख लिया जाए, उससे पा लिया जाए, महसूस कर लिया जाए, एक बार वो राम नाम का स्वाद जीभा पे आ गया, ता उम्र रहेगा और ऐसी खुशी देता रहेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। वो टेम्परेरी नहीं है। आप दुनिया में कोई भी काम धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, और किसी चीज के लिए तो नहीं करते आप। हां, सत्संगी जो हैं वो परहित परमार्थ करते हैं, ये तो बेमिसाल है, ये तो बात ही अलग है। लेकिन इनके अलावा दुनिया में तो यही मकसद होता है, या तो शरीर के लिए, या फिर औलाद के लिए, मां बाप के लिए। अब कम होता जा रहा है सौदा। तो ये सारे कर्म आप करते रहते हैं और इन कर्मों से आपको लगता है कि जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो रहा है, मकसद हमारा यही है। नहीं, आप भूल गए हैं। ये जो आप दुनिया में मस्त हुए बैठे हैं,
ये तो धीरे धीरे छूटता जाएगा। कोई आज साथ छोड़ गया, कोई कल साथ छोड़ गया। जब तक खिलाओ पिलाओगे अपने हैं, मुट्ठी बंद हुई नहीं निकल बार। आप जानते हैं स्वार्थ गर्ज हावी हो गया है, तो आपने इसको मकसद बना रखा है, जबकि ये नहीं। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा मकसद है उस शक्ति को पाना, उस ताकत को पाना जो सबको बनाने वाली है, जो सब कुछ देने वाली है। उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आप इसी में खो गए हैं, इसी के हो गए हैं। हम नहीं कहते कि बच्चों के लिए ना करो, हम नहीं कहते कि शरीर के लिए ना करो, पर अगर लाभ ही लेना है तो क्यों ना ऐसा सौदा किया जाए जिस पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने लगाना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय चाहिए आपका। और यकीन मानिए, जो भी बिजनेस व्यापार आप लाभ के लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों गुना बढ़ के आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर बिजनेस, खेती बाड़ी कॉन्फिडेंस से आती है, आत्मबल, विश्वास से ही बात बनती है। अब जमींदार का ले लीजिए, बेचारे का दुकान पे जाएगा, दुकानदार से बात करेगा, वो कहता है जी ये गेहूं ले जाओ, 60 मन निकलेगी, 70 मन निकलेगी, 80 मन निकलेगी। तो क्या सूंघ के, खा के, देख के बता सकते हो कि वो बीज वाकई इतना निकलेगा? नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये सारा कर्म करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन यकीन करना पड़ता है उस दुकानदार पे कि भाई ठीक है, अगला ये कह रहा है, या सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि लोग बताते हैं कि ये फला नंबर की किस्म इतना मतलब झाड़ देती है, फला नंबर की किस्म इतना झाड़ देती है। यकीन किया, बीज बो दिया। अब ये थोड़ा ना कि उसी टाइम ही जेब में आ जाएगा सारा कुछ। ये तो बेचारा किसान जानता है कितनी मेहनत, कितना कुछ करना पड़ता है। और जब बिल्कुल पक्के तैयार हो जाती है राम जी का, तब पता नहीं कब बेड़ा साफ कर दे, फसलें खराब हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाता है। पर हम आपको यही तो इसका हल ही तो बता रहे हैं। आप ऐसे बिजनेस व्यापार किया, मंदी आ गई बाजार में, और जो पैसे लगाए थे सारे डूब गए। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको बताना चाहते हैं कि आप राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति करें। उससे ये जो आप बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी करते हैं, इनमें भी फायदा होगा और शरीर का भी बहुत फायदा होगा और आत्मिक सुख मिलेगा। पतझड़ में बहार लगती है, कब लगती है? जब शरीर तंदुरुस्त हो और दिमाग खुश हो। बहार भी पतझड़ लगती है जब दिमाग में टेंशन भरी हो और शरीर बीमारियों से घिरा हो। कितनी बहार आ जाए ऐसे लगेगा पतझड़ है। तो जब शरीर में तंदुरुस्ती होगी और दिमाग में टेंशन फ्री होगा दिमाग, जब दिमाग में आत्मबल परिपूर्ण होगा, तो आपके शरीर में पतझड़ भी बहार लगेगी। और जब बहार लगेगी, बहार में जो बीज बोया जाता है वो फलता फूलता है। सूखे में बोई हुई कोई चीज उगती नहीं। ऐसे थोड़ा ना बरसात को उड़ीकते रहते हैं लोग, बस सभी सही समय पे आ जाए। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही है, जब नहीं चाहिए जब आती है और जब चाहिए तब आती नहीं। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे अपने। इसकी वजह है जो हमने अनुभव किया, आपको बोला था पिछली बार आए थे कि शास्त्र नाम शाह मस्ताना जी दाता ने इस बॉडी से पता नहीं क्या काम लेना है, जो इतनी तपस्या करवाई उन्होंने। तो फीलिंग आती है, महसूस होता है। ऐसा तब होता है, मालिक ऐसा करे ना, मालिक से दुआ है सदगुरु मौला से। ये परिवर्तन तब आते हैं जब परले की तरफ दुनिया बढ़ रही होती है।
बड़ी दुखद बात है, जनसंख्या का विस्फोट होने को तैयार है। इतने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी होती जा रही है, पूछो मत। पानी धरती में नीचे गायब होता जा रहा है। कैंसर, बड़ी भयानक बीमारियां कई एरिया में छाती जा रही हैं। और आप सब जानते हैं, हम आपको कल भी बोला था कि भाई हम शायद 90 से क्या उससे पहले से लगे हुए हैं, 1948 से मान लीजिए आप, हम लगे हुए हैं कि भाई ये नशा जो है ये घातक है रे, घातक है रे। और फिर 90 के 92 93 के बाद तो हम साफ ही आपको कहने लगे थे कि ये इनडायरेक्टली युद्ध छिड़ गया है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को निकम्मा करने के लिए ये नशा शुरू कर दिया गया है। तो आज क्या मैदानी इलाका और क्या आसमानी इलाका और क्या समुद्र के किनारे, सब जगह नशे ने पांव पसारे और बुरा हाल हो रहा है। समाज में ज्यादातर लोग इससे दुखी हैं, लोग मर रहे हैं नशा कर करके, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है। आदत पड़ जाती है बंदे को और फिर वो बर्बाद होता चला जाता है। और ये मरता बड़ा जल्दी है इंसान इनसे। कई कहते नहीं, भगवान ने जो उम्र लिखी थी, उम्र नहीं लिखी, उतने श्वास लिखे हैं, लिखे तेरे श्वास गिरास। तो नशे से 1 मिनट में 16-18 लेने की जगह 30-32 ले लेते हो और 100 साल की उम्र की जगह 50 में बेड़ा पार हो जाता है। 75 वाले 70 वाले का 35 में पार हो जाता है, 50 वाले का 25 में। तो इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये निशानियां जो आ रही हैं बड़ी डरावनी हैं, बड़ी घातक हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ प्रार्थना अरदास है कि मालिक तू रोके तो रोके, वरना आज ये गंदगी खाने से, ड्रग से, बुराई करने से आज का इंसान बाज नहीं आ रहा, हट ही नहीं रहा, किसी के रोकने से रुक नहीं रहा। माँ बाप रोकते तो खुदकुशी की डरावा देता है, माँ बाप रोकते हैं तो भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं कि ये क्यों रोकते हैं मुझे नशा करने से। तो समाज में भयानक परिवर्तन आ रहे हैं और उसी का एक ये अंग है। आप महसूस करके देख लो, बरसात बिना मौसम के हो रही है, मौसम जो पहले नहीं होता था वो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, कोयला, डीजल, पेट्रोल कब तक चलेगा? फिर क्या करोगे? आदी तो हो गए, अब लाइटों के भी आदी हैं, पंखों के भी आदी हैं, सारी चीजें, एसियों के भी लोग आदी हैं, बहुत सारी चीज है। पर जब ये चीजें खत्म होगी जिनसे ये बनता, तो कैसे चलेगा काम? पुरातन समय में सौर ऊर्जा, बिजली की ही रोशनी से ही सब कुछ लिया जाता था और प्रदूषण भी नहीं फैलता उससे, हमारे ख्याल से। बाकी तो साइंटिस्ट बता सकते हैं। सौर ऊर्जा से हमें नहीं लगता कि कोई पोल्यूशन होता होगा या कोई प्रदूषण फैलता होगा, नहीं फैलता। कुछ बच्चे याद कर रहे हैं। सो कहने का मतलब, तो हमें कैसे पता है कि ये चीज होगी? फीलिंग आ रही है, वो महसूस हो रहा है कि कहीं साइकिल ही फिर सबसे बढ़िया सवारी ना हो जाए, कहीं तत्ता तत्ता फिर से ना होने लग जाए। पंजाब वाले हो और इधर वाले भाई झोटा बुग्गी वाले हो, राजस्थान ऊंट गाड़ी वालों। कहने का मतलब, जब पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, तो फिर ऊंट की पूंछी मरोड़ोगे, वो चमड़े वाली छांट चलोए, नारिया फलान्या तिंकड़िया। सो कहने का मतलब, फिर कहीं साइकिल की सवारी अच्छी ना लगने लग जाए। वैसे नंबर 1 है साइकिल चलाना, सेहत की सेहत बनती है और यहां जाना वहां भी पहुंच जाते हो। बुरा ना मनाना, हम तो आप गाड़ी में भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी में तो सफर करने से जेब भी खाली होती है और सेहत भी खाली होती है। जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा भी, जब तक चल रही गाड़ियां, कौन हटता है? पुराने समय में लोग कहते हैं जी, कई बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख लगता है, अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं, बड़े आलम फाजिल बनते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी, इतिहास में लिखा है, इतिहास में ये लिखा है, ये पवित्र रामायण है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरुबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं जो संतों ने लिख दिए, या पवित्र वेद हैं, ये तो जी काल्पनिक चीजें हैं। ऐसे ही मतलब उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे महाभारत हो गई,
रामायण हो गई, उनको काल्पनिक बताते हैं, इतिहास को सही बताते हैं। एक सज्जन ने हमें से भी ये बात करी कि जी इतिहास तो बिल्कुल ठीक है,